बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। कुछ आर्टिकल स्टिच होकर आए थे, सोचा आप लोगों के साथ फटाफट से शेयर किया जाए। फर्स्ट वन आर्टिकल मुश्क ब्रांड से लिया गया है। इसको कुछ इस तरह स्टिच करवाया गया। इससे पहले भी मैंने अपनी एक क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया। ये चेक करें, यहाँ पर ये लेस इसके साथ दी गई थी। अच्छा, लेस की क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन हमने इनर को टाई करवा कर नीचे लगा दिया, लेस को भी लगवा दिया। बाकी जो है इसके ऊपर चिकनकारी शिफली वर्क हुआ हुआ था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि शर्ट में काफ़ी होल्स होते हैं, शिफलीकारी होती है, चेक करो। तो ज़ाहिरी बात है, थोड़ा सा कवर कर दिया जाए तो दिखता नहीं है। बाजू के नीचे भी इनर को लगा दिया गया है। यहाँ पर ये मोटिव दिया गया था जो यहाँ पर लगा दिया गया है। बाकी बाजू पर भी जो लेस साथ में दी गई थी वो लगा दी गई है। चलते हैं दामन को देख लेते हैं। दामन के लिए ये ऑर्गेन्जा का पैच दिया गया था, जिसको कट वर्क करके यहाँ पर अटैच किया गया, एप्लिक किया गया, और ये पट्टियाँ दी गई थी जिसको एप्लिक की गई हैं। कट वर्क भी किया गया और साथ ही साथ एप्लिक करके साथ में लगाई गई हैं। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। कुछ इस तरह सनफ्लावर प्रिंट के साथ ट्राउज़र दिया गया था। ये लेस भी साथ में दी गई थी जो हमने यहाँ पर अटैच कर दी। बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। 11 इंच का बॉटम रखा गया है। बाकी चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा बड़ा प्यारा सनफ्लावर प्रिंट में दिया गया और बड़ा प्यारा दिख रहा है। इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्योंकि ये सिल्क का दुपट्टा है तो पल्टा भी ज़रूरी है और लेस भी ज़रूरी है, थोड़ा सा होल्ड हो जाता है। ये लेस हमने ली और इसको जो इसके साथ लेसेस दी गई थी उसके साथ डाई करवाया गया, साथ में सिल्क का पल्टा भी दिया गया। क्योंकि जो लेसेस साथ में दी गई थी उनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट था, तो वैसे लेस मिलना मुश्किल होता है, तो इसलिए डाई करवाना तो ज़रूरी हो जाता। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। फर्स्ट वन मुश्क का ब्रांड था। सेकंड वन क्रिज्मा से लिया गया। ये सूट 3 पीस का सूट है, इंतहाई खूबसूरत बन के आया है। अच्छा, ड्रॉप बैन बोलेंगे इसको। इसमें हमने नेकलाइन को बनाया, साथ ही साथ हमने यहाँ पर प्लेन कपड़े के ऊपर सिलाइयाँ लगा दी जो पर्पल शेड इसमें जा रहा था। अब चेक करें ना, ये सिलाइयाँ भी इतनी हसीन दिखती हैं। साथ ही साथ हमने लेस को भी डाई करवाया और यहाँ पर लगा दिया गया, जो इसको कॉम्प्लीमेंट भी करी और ख़ूबसूरत भी दिख रही है। प्रिंट चेक करें, प्रिंट बहुत खूबसूरत है। क्रिज्मा के कपड़े बहुत हसीन होते हैं। साथ ही साथ हमने थोड़ी सी चौड़ी लेस ली शशकों के लिए और वो जो है हमने डाई करवा के स्लीव्स पर लगा दी। साथ ही साथ आगे पीछे दामन पर भी चौड़ी वाली लेस को लगा दिया गया। अच्छा, यहाँ पर हमने एक कट वर्क किया। कट वर्क करके नीचे हमने डबल और गेंजा को लगाया गया। साथ में इसमें पेंटेक्स डाली गई, लेसेस को डाई करके लगाया गया, जॉइंटिंग लेस लगाई गई। मतलब डिफरेंट किस्म की लेसेस को लगा कर डिज़ाइनिंग की गई। साथ ही साथ हमने चौड़ी वाली लेस भी लगा दी आगे पीछे दामन। मतलब इंतहा की कॉम्प्लीमेंट कर रही है ये लेस भी इसको, और जो कलर डाई हुआ है बड़ा प्यारा दिख रहा है। साथ ही साथ हमने चौक पर भी लेस को लगा दिया, क्योंकि एक प्रॉपर लुक बन जाती है। अब जब आप चौक पर, दामन पर, बाजू पर, या फिर कुछ लोग ट्राउज़र पर भी लेसेस को लगवाते हैं और कुछ लोगों को नहीं पसंद होती, तो उनके लिए हम प्लेन ट्राउज़र बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने प्लेन बॉटम रखा, साथ ही साथ हमने दुपट्टे पर भी लेस को लगा दिया। सिल्क का पल्टा साथ में दिया गया। यहाँ पर कुछ दुपट्टों पर मैंने सिल्क के पल्टा लगाया और कुछ लेसेस जो हैं मैंने जस्ट लेसेस को लगवा दिया। डिपेंड करता है कि किसके साथ कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी। ये इसकी ओवरऑल लुक है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये सफ़ायर का 3 पीस का सूट है। कॉटन सॉटन इसका फैब्रिक है, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। इस तरह वी शेप में नेकलाइन को बनाया गया और साथ ही साथ हमने ये लेस हमने यहाँ पर अटैच कर दी, जैसे कि आपको दिख रही होगी। एक कमेंट आया था, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन किया था कि कुछ लोग जो हैं बाकी तो उर्दू में बात कर रहे होते हैं, लेकिन
लेसेस को लेसेस बोलते हैं, तो लेसेस होता है कि लेसेस होता है, मुझे वाक़ई नहीं पता, मुझे डिक्शनरी खोलनी पड़ती। बट थैंक यू सो मच उस कमेंट का कि लेसेस जो हैं इंग्लिश का वर्ड है और लेसेस उर्दू का, तो क्योंकि मैं ओवरऑल उर्दू में ही बात कर रही होती हूँ, तो बस मुझे लेसेस ही बोलना है। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो बाकी तो सारी बात उर्दू में कर रहे होते हैं, लेकिन लेसेस जो हैं लेसेस बोलते हैं। तो खैर दिमाग की दही हो जाएगी आप लोगों की भी। खैर चलते हैं बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर ये जो है शर्ट को लंबा किया गया, ये पैचेस दिए गए थे जो हमने नेक लाइन पे नहीं लगाए, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था शर्ट को लंबा करना कि लेंथ निकल आए किसी तरह। तो खैर जॉइंटिंग लेसेस के साथ हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैचेस इसके साथ दिए गए थे वो जॉइंट किए, साथ में लगा दिया गया, सिल्क का पल्टा दिया गया, चौक पर भी लेस को लगाया गया। और मज़े की बात है इन लेसेस को भी डाई करवाया गया है, क्योंकि ये सेम कलर चाहिए था और सेम कलर आपको लेसेस में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लेन बॉटम रखा है, 11 इंच का बॉटम है। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। ओवरऑल एक जैसी प्रिंटिंग के साथ दुपट्टा भी दिया गया है, कढ़ाई वाला दुपट्टा है। और ये लेस भी यकीन माने ठा करके खूबसूरत दिखती है, क्योंकि इसकी क्वालिटी जब ये आपके हाथ में आएगी ना, तो आपको क्वालिटी पता चल जाएगी। कैमरे में भी नो डाउट पता चल ही जाती है चीज़ें, लेकिन जब हाथ में आती हैं तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता। सिल्क का पल्टा दिया गया है। खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी सफ़ायर का 3 पीस का सूट है, और सफ़ायर मैं इंग्लिश में क्यों बोल रही हूँ। तो खैर यहाँ पर हमने लेस को डाई करवाया। यहाँ पर हमने लूप स्टाइल में जो लेस दी गई थी उसको नेक लाइन पर भी लगा दिया गया। चेक करें ये कितना खूबसूरत आर्टिकल दिख रहा है। अक्सर लोग इस तरह के लूप्स बनवा कर नेक लाइन बनाते हैं। खैर चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ये लेस भी डाई करवा कर लगाई, साथ में पैच को जॉइंट किया गया, और नीचे की साइड पर भी हमने लेस को अटैच कर दिया जो थोड़े से बड़े साइज़ की है। बाकी चलते हैं दामन देख लेते हैं। ओवरऑल इस सूट के ऊपर कढ़ाई हुई हुई है। ये पैच साथ में दिया गया था जिसको हमने लेस के साथ अटैच किया। हमने जॉइंटिंग लेस की जगह हमने लेस को लगाया गया, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। साथ ही साथ नीचे की तरफ भी हमने लेस को अटैच किया, और ये रहे इसके चौक पर लूप्स वाली ये लेस लगाई गई है, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। और अल्लाह करे कि मुझे दोबारा से मिल जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें एक दफ़ा मिलती हैं दोबारा मिलती ही नहीं हैं, ये भी चक्कर होता है। खैर प्लेन बॉटम रखा गया है, क्योंकि ओवरऑल इतनी ज़्यादा कढ़ाई है और मेरी इन क्लाइंट्स को ज़्यादा कढ़ाई वाले ट्राउज़र पसंद नहीं। तो खैर इस दुपट्टे पर मैंने अलबत्ता जो है पल्टा नहीं दिया गया और जस्ट लेस को लगाया गया। चेक करें कितनी खूबसूरत दिख रही है। ये लेस भी काश मुझे दोबारा से मिल जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। खैर कलर बहुत प्यारा दिख रहा है, पीची पिंक कलर है, उठा करके खूबसूरत दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी सफ़ायर का 3 पीस का सूट है। ग्रे, ऐश ग्रे, लाइट एंड डार्क की टोन है। साथ ही साथ जो गुलाब के फूल दिए गए हैं, थोड़ा मैरूनिश रेड कलर में प्रिंटिंग हुई हुई है। यहाँ पर हमने लेस ली, सेम कलर की लेस को लगाया गया जो इसका बेस कलर जा रहा है, जो कढ़ाई का, बल्कि बेस कलर भी नहीं, जो इसकी कढ़ाई का कलर जा रहा है। तो उस तरह हमने लेस को डाई करवाया, और यहाँ पर हमने नेक लाइन पर इसको कुछ इस तरह नीचे पलटा देकर लगा दी गई है, जैसे कि आपको दिख रही होगी। बाकी चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स पर भी हमने इस पैच को अप्लाई किया गया। साथ ही साथ ये थोड़े डिफरेंट स्टाइल में लेस दी गई थी। ये थोड़ी सी लंबी थी कि इससे बाजू की लेंथ भी पूरी हो जाए और ख़ूबसूरत भी दिखे। बाकी चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। ये दामन का पैच दिया गया था जो यहाँ पर कट वर्क होकर एप्लिक होना था, वो एप्लिक कर दिया गया। साथ ही साथ ये वाली लेस इसको कॉम्प्लीमेंट करी है, और ये हमने डाई करवा कर लगाई है। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लेसेस कहाँ से बाई करती हैं। बड़ी डिफरेंट जगहों से बाई करती हूँ, बड़ी मगज़मारी करनी पड़ती है। अच्छा, अक्सर लोग मुझे कहते हैं बैक साइड से भी दिखाया करें, तो बैक साइड से भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मतलब किचमिच होता है, क्योंकि पीछे सारे पैचेस एप्लिक किए जाते हैं कढ़ाई वाली मशीन के साथ। बाकी चलते हैं इसका ट्राउज़र देखते हैं। ट्राउज़र पर ऑलरेडी कढ़ाई हुई हुई थी, तो ये हमने उसी स्टाइल में इसको बना दिया जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और साथ ही साथ ये दुपट्टा चेक करें, यकीन मानिए ये सारे कपड़े दोबारा से फ़ोल्ड करने पड़ते हैं, और हाथ मेरे ना सही एक्सरसाइज होती है मेरे हाथों की, बाजुओं की।
तो यहाँ पर हमने सिल्क के पलटे के साथ ये लेस जो है यहाँ पर अटैच कर दी। इसके साथ हमने कहा चलें हम पलटा लगा देते हैं। बाकी ये इस सूट की ओवरऑल लुक है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये बारोक का 3 पीस का सूट है, इंतहाई खूबसूरत स्टिच होकर आया। अच्छा, इसका गोल नेक लाइन है। इसके साथ हमने ये लेस जो है यहाँ पर एज इट इज़ लगा दी, जैसे कि आपको दिख रही होगी। बड़ी प्यारी स्कैलप स्टाइल में है, कट वर्क हुआ हुआ है। मतलब जिस स्टाइल में ये लेस दी गई है वो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। क्योंकि इसके साथ कोई नेक लाइन के लिए कोई पैच नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, तो हमने कहा क्या किया जाए, तो हमने लेसेस के साथ इसको डिज़ाइन किया। खैर चिकनकारी इसके ऊपर हुई हुई है। इनर हमने यूज़ किया है क्योंकि चिकनकारी जो शिफली वर्क होता है उसमें होल्स होते हैं, तो वो फिर दिखेंगे। तो चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स पर भी हमने 2 किस्म की लेसेस को यूज़ किया। एक हमने ऊपर की साइड पे लगाई, एक हमने नीचे की साइड पर लगाई। दोनों ही कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं और काश ये मुझे मज़ीद मिल जाए। ऊपर वाली तो मैंने काफ़ी क्लाइंट्स की पहले ही बाय कर ली, क्योंकि इससे पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ। तो फिर क्लाइंट्स मुझे साथ साथ मैसेजेस कर देते हैं कि हमें भी चाहिए, तो हमारे लिए भी ले लें। खैर ये शर्ट क्योंकि छोटी थी, इसको लंबा करना ज़रूरी था। साइड से कपड़ा निकला, कपड़े को हमने यहाँ पर डाला गया और जो जोड़ है, जोड़ के ऊपर हमने एक लेस लगाई और नीचे हमने दूसरी लेस को अटैच कर दिया। जोड़ भी नहीं नज़र आ रहा, मतलब जो पीस पड़ा है वो भी छुप गया और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी होगी, थोड़े से शशके भी हो गए। चौक पर भी एज़ इट इज़ हमने लेस को लगा दिया क्योंकि उससे एक प्रॉपर लुक आ जाती है। शमीज़ हमने जो इनर है इसको हमने यहाँ तक रखा। ये बैक साइड से भी दिखा रही हूँ, बैक साइड से ये कुछ इस तरह दिखेगा। इनर को इससे लंबा रखने की ज़रूरत नहीं। ये रहा इसका बैक साइड से भी दिखा रही हूँ कि हमने आगे पीछे सेम लेस को लगाया गया क्योंकि एक प्रॉपर लुक भी बन जाती है। ये रहा इसका ट्राउज़र, 11 इंच के बॉटम के साथ प्लेन ट्राउज़र रखा गया और साथ में हम इसका दुपट्टा देख लेते हैं। प्योर क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है, प्रिंटेड दुपट्टा दिया गया और ये साथ में पट्टी दी गई थी जिसको हमने कट वर्क करके स्कैलप स्टाइल में यानी कट वर्क भी किया और इसको अटैच कर दिया गया। बड़ा प्यारा सूट दिख रहा है, बारोक का ये सूट है और इंतहाई खूबसूरत दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये एथनिक का 3 पीस का सूट है। बड़ा प्यारा आर्टिकल है क्योंकि इसकी कढ़ाई का पैटर्न बहुत खूबसूरत है। मतलब कढ़ाई भी बहुत प्यारे तरीके से हुई है और प्यारी दिख भी रही है। ये इसका फ्रंट लाइन है। फ्रंट लाइन पे कुछ इस तरह की कढ़ाई हुई है जिसको हमने पाइपिंग के साथ नेक लाइन बनाया गया। इस पर मज़ीद कुछ करवाने की तो ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि अच्छी खासी कढ़ाई हुई हुई है। ये चेक करें, इस तरीके का पैटर्न है। वैसे ये वाला सूट मैंने 2 से 3 लोगों के लिए स्टिच भी करवाया है और 1 से 2 और लोगों के लिए भी स्टिच करवाना है। और ये क्योंकि मेरी 4th टाइम ये क्लाइंट में मुझसे स्टिचिंग करवा रही हैं, तो ज़ाहिर बात है जब पार्सल डिस्पैच होने लगते हैं उससे पहले आप ये सारे आर्टिकल्स शेयर करते हैं कि वो उनको सेटिस्फाई भी हो जाए और वो अच्छे तरीके से अपने कपड़ों को भी देख लें। बाकी ज़ाहिर बात है जो 3rd टाइम आपसे स्टिच करवा रहा है तो उसका आपके ऊपर इतना ट्रस्ट हो जाता है कि उसको पता चलता है कि ये बंदा किस तरीके का काम करता है। खैर पैचेस को अटैच किया गया, साथ में शर्ट को लंबा करने के लिए यहाँ दरमियान में जॉइंट ग्लास को लगाया गया क्योंकि ये थोड़ी सी चौड़ी है तो तब जाके लेंथ पूरी होती। पैच को अटैच किया, साथ ही साथ लेस का जो है डाई करवा के चौक पर भी लगा दिया गया। सिल्क के साथ पलटा दिया गया। अब चेक करें, ये कलर में काफ़ी शेड्स आ रहे हैं और बड़ा प्यारा कलर है क्योंकि ये कलर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बड़ा प्यारा लगता है। डिसेंट आर्टिकल है। प्लेन बॉटम रखा गया। ये रहा इसका दुपट्टा। इस दुपट्टे की लेस भी इंतहा की खूबसूरत है। अब क्या करें, जब इतनी खूबसूरत लेसेस होंगी तो वो कॉस्टली पड़ेंगी क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स जो हैं कहते हैं थोड़ी रीज़नेबल लेंगे तो वो साइज़ में भी छोटी होगी तो वो कॉस्ट भी ज़ाहिर बात है उसकी कम हो जाएगी। लेकिन थोड़े से अगर आपको डिज़ाइन चाहिए, थोड़ी जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी लेसेस को यूज़ करेंगे तो वो फिर उस हिसाब से थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं। इस चीज़ को माइंड में रखा करें। बाकी सिल्क का पलटा दिया गया। ये ओवरऑल इस सूट की लुक थी। अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं, भाई मैं ख़ुद नहीं स्टिच करती, टेलर से करवाती हूँ। मैं पर सूट के हिसाब से सर्विस चार्जेस लेती हूँ। ज़ाहिर बात ये मेरी मेहनत है, मतलब सिल्क लेना, लेसेस लेना, उनको डाई करवाना, इस सारी चीज़ों के पैसे क्लाइंट नहीं देने होते हैं।
मैं अपनी सर्विसेज देती हूँ जिसको मैं चार्ज करती हूँ पर टैग के हिसाब से, यानी पर सूट के हिसाब से। बाकी ये यहाँ पर हमने इस लेस को भी डाई करवा के लगाया गया है, साथ ही साथ हमने पैच लगाया जो इसके साथ ऑर्गेन्जा का पैच लगा हुआ था, दिया हुआ था, लगा हुआ नहीं था, दिया हुआ था, और लेसेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। ये भी थोड़ा सा लंबा करने के लिए यहाँ दामन पर भी हमने इस पैच को लगा दिया, साथ में लेस लगाई, एक शशके हो जाते हैं, एक प्रॉपर लुक बन जाती है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अक्सर लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझसे कॉस्ट पूछते हैं कि सूट की सिलाई क्या लेती हैं। भाई हर सूट की सिलाई डिफरेंट होती है, एक जैसी थोड़ी होगी। ज़ाहिरी बात है, किसी पर लेसेस हैं, किसी पर पैचेस हैं, तो मैं किस तरह आपको बता सकती हूँ कि मतलब मैं उसका क्या रिप्लाई करूँगी या उस कमेंट को मैं क्या रिस्पॉन्स करूँगी। ये तो डिपेंड करता है कि सूट पैचेस वाला है, विदाउट लेसेस वाला है, सादा है, कुछ काम है, नहीं है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में होनी चाहिए, देन आप मुझसे कांटेक्ट करें। और ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें अच्छी खासी कॉस्टली पड़ जाती हैं आपको, और मेरे ख़्याल में ओवरसीज़ को थोड़ा सा रीज़नेबल पड़ता है। पाकिस्तान में रहते हुए आप ख़ुद इनके स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा सा ख़ुद मेहनत करें, जाएं डाई करवाएं लेसेस को और ये काम करें, तो फिर आपको शायद आइडिया हो कि इस पे अच्छी खासी मेहनत होती है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बाकी अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो आई बटन में ऐड कर दूँगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।